हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था सिकंदर का भारत में आगमन और राजा पोरस से उसका युद्ध, जो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाना है और हमें टॉपिक शुरू करना है सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध। देखो बच्चों, जब सिकंदर पंजाब से आगे बढ़ता है तो व्यास नदी के किनारे सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। इसके पीछे रीजन क्या थे, तो अपने पढ़ते हैं टॉपिक सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध। उत्तरी पूर्वी पंजाब के छोटे राज्यों पर अधिकार करता हुआ सिकंदर भारत के आंतरिक भागों में आगे बढ़ा। देखो बच्चों, क्या हुआ भी उत्तरी पूर्वी पंजाब के छोटे छोटे जितने भी राज्य थे उन पर अधिकार करता हुआ जब सिकंदर भारत के आंतरिक भागों की ओर बढ़ा और वह व्यास नदी तक पहुंचा, तो व्यास नदी तक पहुंचने के बाद जो सिकंदर की सेना थी उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। देखो बच्चों, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार करने के पीछे क्या कारण थे, क्या कारण थे सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। तो पहला कारण इसका क्या है, पहला कारण है सैनिक लंबे समय से युद्ध लड़ रहे थे जिस कारण वे थक चुके थे। तो देखो, सिकंदर को अपने राज्य मकदूनिया से निकले हुए लंबा समय हो चुका था और इस समय में लगातार वे युद्ध कर रहे थे, जिस कारण सिकंदर के सैनिक युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके थे और अब वे वापस लौट जाना चाहते थे। दूसरा कारण है बीमारी के प्रकोप का खतरा। देखो बच्चों, इसमें क्या था भी सिकंदर की सेना के अधिकांश जो सैनिक थे वह बीमार पड़ चुके थे। इसी कारण अन्य सैनिकों पर भी बीमारी के प्रकोप का खतरा मंडरा रहा था। इसीलिए सिकंदर के सैनिक अपने राज्य वापस लौट जाना चाहते थे। तीसरा कारण क्या रहा, घर लौट चलने की उत्सुकता। तो देखो बच्चों, इसमें क्या था भी जो सिकंदर के सैनिक थे वह लंबे समय से अपने परिवारजनों से दूर थे, अपने कुटुंबियों से दूर थे। अब वे घर जाकर उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें लंबे समय हो गए, इस कारण उनमें घर वालों से मिलने की उत्सुकता भी बढ़ चुकी थी। इसीलिए सिकंदर की सेना व्यास नदी के किनारे सिकंदर का विरोध करती है और वापस चलने को कहती है। चौथा कारण क्या है, नंद राज्य की सैनिक शक्ति की सूचनाएं मिलना। सिकंदर आगे मगध के नंद राज्य की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन सिकंदर की सेना को पूर्व में सूचनाएं मिल रही थी कि नंद राज्य कितना शक्तिशाली था। दूसरी ओर इससे पूर्व वे राजा पोरस की या भारतीय शासकों में अपने बात करें तो राजा पोरस से टकराकर भारतीय सेना का दमखम देख चुके थे और नंद राज्य की सैनिक शक्ति की सूचनाएं उन्हें मिलना शुरू हो चुकी थी। इसी कारण वे अब आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय जो सैनिक है वह अपने देश के लिए जी जान लगा देते हैं। इसीलिए वे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और नंद राज्य से किसी प्रकार का युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो ये चार प्रमुख कारण रहते हैं जिन कारणों की वजह से जो सिकंदर के सैनिक थे वह घर लौट चलने की जिद करते हैं और वापस लौट जाना चाहते हैं। सिकंदर देखो इसके बारे में क्या कहता है, जो ये विभिन्न कारण थे, इन्हीं कारणों से सिकंदर के यूनानी सैनिक अब आगे न बढ़कर लौट जाना चाहते थे। यूनानी सैनिकों की ऐसी मनोदशा देखकर सिकंदर ने उन्हें समझाने की और उनमें उत्साह पैदा करने की खूब कोशिश की। देखो क्या हुआ, अब सिकंदर क्या करना चाहता था, अपने सैनिकों में उत्साह करना चाहता था ताकि वे सैनिक वापस चलने की जो अपनी जिद थी उन्हें त्याग दे। लेकिन इसके बावजूद भी सिकंदर के जो सैनिक थे वह वापस जाने के लिए अड़िग रहे। अब सिकंदर ने भी अपने सेना के जो मनोदशा को देखते हुए या उत्साहहीन जो सैनिक है जिनमें उत्साह नहीं रहा था युद्ध के प्रति, उन्हें देखते हुए सिकंदर भी मजबूर हो गया और उसने वापस जाने की घोषणा कर दी। और वापस जाने की घोषणा के साथ ही सिकंदर अपनी सेना के साथ वापस अपने देश की ओर मुड़ गया। लेकिन वह रास्ते में जाते वक्त जितने भी राज्य आते हैं उन पर विजय प्राप्त करना चाहता था और धीरे धीरे सिकंदर अपने राज्य की ओर बढ़ जाता है। तो बच्चों, आज अपने टॉपिक किया सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध। इस टॉपिक को आप लर्न करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।